दोस्तों, एआई ब्लॉगिंग कोई मिथ नहीं है, बल्कि ये पॉसिबल है। और मैं एआई ब्लॉगिंग कर रहा हूँ। 2025 में मैं पूरी तरह से एआई ब्लॉगिंग कर रहा हूँ और उससे मैं इनकम भी कर रहा हूँ। लास्ट वीडियो में मैंने अपना सबसे पुराना ब्लॉग रिवील किया था, जिसमें मैं रेगुलर ब्लॉगिंग करता था और अभी भी मैं उससे अच्छा खासा इनकम जनरेट कर रहा हूँ। मैंने अपना एफिलिएट इनकम शो किया था, जो अमेजोन के थ्रू से मैं करता हूँ उस ब्लॉग से। लेकिन 2-3 और एफिलिएट इनकम और एडसेंस के इनकम है, वो मैंने शो नहीं किया था। वो मैं आने वाले कुछ वीडियोस में शो कर दूंगा। और इस वीडियो में मैं 4 ऐसे एआई टूल्स के बारे में बताऊंगा जिनको मैं ब्लॉगिंग के लिए यूज करता हूं। तो वीडियो में बने रहिएगा, कहीं मत जाइएगा, क्योंकि अगर वो 4 एआई टूल्स को आपने मास्टर कर लिया तो आप आराम से एआई ब्लॉगिंग कर सकते हैं और उससे इनकम भी जनरेट कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं वो 4 एआई टूल्स कौन कौन से हैं और मैं उनको कैसे यूज करता हूं। तो सबसे पहला टूल जो मैं यूज करता हूं वो है चैट जीपीटी। इसके थ्रू से मैं अपने ब्लॉग पोस्ट के आउटलाइन जनरेट करवाता हूं और इसी से मैं ब्लॉग पोस्ट का ड्राफ्टिंग भी करवाता हूं। तो चलिए देखते हैं कि कैसे मैं चैट जीपीटी के थ्रू से यह सब वर्क करता हूं। तो यहाँ पर मैंने चैट जीपीटी खोल लिया है। इसमें मुझे 10 एआई टूल्स के बारे में लिखना है जो ट्रांसक्रिप्शन में हेल्प करते हैं। इसके बारे में मैं अभी लिख रहा था, आज शाम में ही मैं लिख रहा था। तो चलिए इसी को कॉपी करते हैं, इस टाइटल को। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यू आर एन एक्सपीरियंस्ड ब्लॉगर with 7 years of experience। टॉपिक दे दिया मैंने। अब एंटर प्रेस करते हैं। देखिए यहाँ पे इसने 10 टाइटल्स दे दिए हैं, तो मैं इसे ले लेता हूँ। ये सेकंड वाला मुझे पसंद आ रहा। अब यहाँ पे मैं लिखूँगा ड्राफ्ट एन एसईओ ऑप्टिमाइज्ड आउटलाइन फॉर दिस टाइटल। ठीक है, और इसे मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया यहाँ पे। अब ये आउटलाइन जनरेट करेगा। इसने आउटलाइन जनरेट कर दिया। चलिए अब इसको बोलते हैं कि इंट्रो पार्ट लिखने के लिए राइट द इंट्रो पार्ट इन 150 वर्ड्स। इसने थोड़ा जेनेरिक आउटपुट दिया है, तो मैं इसे थोड़ा और कमांड देता हूँ। आई नीड द आउटपुट इन 1-to-1 वॉइस। अब ये थोड़ा पर्सनलाइज्ड आउटपुट देगा। ये इसने जनरेट कर दिया। अब इसको यहाँ पे पेस्ट कर देना है और जो हमने टाइटल जनरेट किया था इसको यहाँ पेस्ट कर दिया हम लोगों ने। ये एक नया ब्लॉग पोस्ट मैंने बना लिया था। यहाँ पे अब देखिए, यहाँ पर ये चीज़ें आ रही हैं। ये एक और एआई टूल है जिसका नाम ग्रामरली है। उसका मैंने एक्सटेंशन यहाँ पे डाला हुआ है, उसका फ्री वर्जन, और अपने गूगल अकाउंट से साइन इन किया हुआ है। तो वो मुझे सजेस्ट कर रहा है कहाँ कहाँ पे मेरा ग्रामर का मिस्टेक है या फिर कुछ और जो मिस्टेक्स होते हैं, जैसे स्पेलिंग मिस्टेक वगैरह या कॉमा वगैरह नहीं है, तो वो सब मुझे सजेस्ट कर रहा है। तो मैंने वो चेंज कर दिया। अब ये ठीक हो गया। हाँ, इसमें जब आप लिखेंगे, जब आप चैट जीपीटी से इंपोर्ट करेंगे, तो इसमें थोड़ा बहुत आपको फेरबदल करना पड़ेगा, नहीं तो फिर ये गूगल पकड़ सकता है कि आपने डायरेक्ट कॉपी पेस्ट कर दिया है। गूगल कभी भी ये नहीं कहता है कि आप चैट जीपीटी से डायरेक्ट कॉपी पेस्ट कीजिए। वो कहता है कि अगर चैट जीपीटी से जनरेट किया हुआ टेक्स्ट रीडर्स के लिए अच्छा है, रीडर्स उसको पढ़ रहे हैं, तो वो उसको प्रमोट करेगा। लेकिन अगर आप जेनेरिक टेक्स्ट अगर आप अपने ब्लॉग में डाल देते हैं तो फिर वो रैंक नहीं करता है। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा इसको पर्सनलाइज बना दीजिए। ठीक है, तो जैसे इफ यू कन्वर्टिंग आवर्स ऑफ ऑडियो इनटू टेक्स्ट, तो मैं यहाँ पे देन कर देता हूँ। देन यू नो हाउ फ्रस्ट्रेटिंग टाइम और कंज्यूमिंग इट कैन बी। यहाँ पे देखिए टेक्स्ट में एक कॉमा होना चाहिए। ये ग्रामरली सजेस्ट कर रहा है, जो मेरा दूसरा एआई टूल है। तो मैंने उसको चेंज कर दिया। और ये भी कुछ चेंजेस है जो ग्रामरली के प्रो वर्जन में आप चाहे तो ले सकते हैं, लेकिन मैं फ्री वाला ही यूज़ करता हूँ, वो मेरे लिए सफिशियंट है। और एक सजेशन मैं देना चाहूँगा कि पैराग्राफ ज़्यादा बड़ा मत रखिएगा कोई भी ब्लॉग पोस्ट में। पैराग्राफ छोटा छोटा 1 या 2 लाइन का होना चाहिए। वो आपका रीडेबिलिटी बढ़ाता है। रीडेबिलिटी टाइम जो होता है वो बढ़ाता है वो। अच्छा, इसके बाद हम लोग
टेबल जनरेट करवाते हैं इससे। जेनरेट ए कंपैरिजन टेबल फॉर दिस ब्लॉग पोस्ट। देखिए जनरेट कर रहा है। अब इसे कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। थोड़ा सा इसको हम लोग स्ट्राइप्स कर दिया, हम लोगों ने थोड़ा सा चेंज कर दिया। यहाँ जो ग्रामर का मिस्टेक है उसको चेक कर लेते हैं। और ये वाला जो कॉलम है इसको आप हटा दीजिएगा, क्योंकि इससे जब आप इमोजी वगैरह यूज़ करते हैं वो भी इतने अच्छे से तो गूगल इसको कैच कर सकता है कि ये आपने एआई के थ्रू से लिखा है। तो ये सब आप हटा दीजिएगा। इसके बाद एक और टाइटल जनरेट करते हैं। यहाँ से देख लेते हैं इसने क्या लिखा था। वाई एआई ऑडियो ट्रांसक्रिप्शन टूल्स आर एसेंशियल इन 2025। इसको कॉपी करके पेस्ट कर दिया हम लोगों ने। अब इसके बारे में ये लिखेगा, इसको कॉपी पेस्ट कर दिया हम लोगों ने। यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें हैं जो जेनरिक हैं, जैसे ये डैश, ये हटा दीजिएगा और कीबोर्ड से डैश डाल दीजिएगा, क्योंकि ये सब चीज़ गूगल तुरंत पकड़ लेता है। अच्छा, ये प्लस वगैरह जो लिखा हुआ है इसको हटा देना है, क्योंकि ये सब जेनेरिक टेक्स्ट में आता है। ये सबको थोड़ा छोटा कर लीजिए। यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ आप चेंज कर दीजिएगा, ताकि गूगल को लगे कि ये आपने लिखा है या आपने खुद से रिसर्च किया है। ठीक है, तो ऐसे करके मैं ब्लॉग लिखता हूँ। और मैंने अभी तक आपको 2 टूल बताया। पहला चैट जीपीटी, जिसके थ्रू से मैं आउटलाइन जनरेट करता हूँ, टाइटल्स बनवाता हूँ और ब्लॉग पोस्ट ड्राफ्टिंग करवाता हूँ। दूसरा टूल मैंने बताया ग्रामरली। ये ग्रामरली का एक्सटेंशन है, और मैं ग्रामरली से जो भी ग्रामर का मिस्टेक्स होता है वो मैं ठीक करवाता हूँ। तीसरा टूल कौन सा है? तीसरा टूल है रैंक मैथ। रैंक मैथ एक एसईओ टूल है। वर्डप्रेस का रैंक मैथ का प्लगइन आता है, जिसे मैंने अपने इस वर्डप्रेस सेटअप में इंस्टॉल किया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे रैंक मैथ शो कर रहा है। यहाँ पे हम लोग एक फोकस कीवर्ड डालेंगे, जैसे एआई ऑडियो ट्रांसक्रिप्शन टूल्स। यहाँ पे एग्जांपल में हम लोगों ने डाल दिया। अब यहाँ पे स्कोर चेक करते हैं। 53 का स्कोर है। यहाँ हम नीचे जाएंगे, नीचे देखिए फोकस कीवर्ड नॉट फाउंड इन मेटा डिस्क्रिप्शन। यहाँ से आप मेटा डिस्क्रिप्शन चेंज कर लीजिएगा। फोकस कीवर्ड वहाँ आना चाहिए, परमालिंक में भी फोकस कीवर्ड आना चाहिए। यहाँ पे जहाँ जहाँ फोकस कीवर्ड वगैरह आना चाहिए, जहाँ भी आपका एसईओ का मिस्टेक्स है या एसईओ आपका फुलफिल नहीं हो रहा है, वहाँ ये बता देगा। साथ ही एडिशनल भी जो भी प्रॉब्लम है वो सब ये बता देगा। रीडेबिलिटी का भी प्रॉब्लम ये बता देगा। तो इस टाइप से आप अपने पूरे ब्लॉग पोस्ट को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं रैंक मैथ के थ्रू से। रैंक मैथ का जो प्रो वर्जन है वो फुल्ली एआई ऑप्टिमाइज्ड है। इससे जैसे ये कंटेंट एआई है ये सब, तो इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। आप अगर पे करना चाहते हैं तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। हालांकि इसका जो फ्री वर्जन है वो काफ़ी है, और मैं फ्री वर्जन ही यूज़ करता हूँ। ठीक है, इसके बाद चौथा जो टूल है वो है कैनवा। कैनवा का मैं लास्ट 4-5 ईयर से यूज़ करता आ रहा हूँ, और इसके थ्रू से ना केवल मैं ब्लॉग के इमेजेस जनरेट करवाता हूँ, बल्कि मेरे यूट्यूब चैनल के थंबनेल्स भी मैं इसी से जनरेट करवाता हूँ। चलिए देखते हैं कैसे। यहाँ पे आप देखिए, मैंने अभी जो मेरा यूट्यूब चैनल है इसका थंबनेल भी मैं इसी से जनरेट करवा रहा हूँ। ठीक है, और ये सब मैंने इसी में बनाया है। इसके अलावा आप देख सकते हैं जो मेरा चैनल का आर्ट है, चैनल आर्ट भी मैंने यहीं से बनाया है। इसके अलावा मेरा ब्लॉग पोस्ट जो है वो ब्लॉग पोस्ट के थंबनेल से मैं यहीं से जनरेट करवाता हूँ। आप भी चाहें तो जनरेट करवा सकते हैं। हालांकि फोटोशॉप और कोरल ड्रॉ में मेरा बहुत अच्छा कमांड है, और मैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग के फ्रीलांस वर्क भी उठाता हूँ। लेकिन जब भी टाइम सेव करने की बात आती है तो कैनवा से अच्छा कोई भी ग्राफिक डिज़ाइनिंग टूल नहीं है। इसीलिए मैं ब्लॉगिंग के लिए और यूट्यूबिंग के लिए कैनवा ही यूज़ करता हूँ। कैनवा में अगर आपको ब्लॉग पोस्ट का थंबनेल जनरेट करना है तो बस यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा ब्लॉग पोस्ट थंबनेल्स। देखिए हम लोगों ने लिख दिया मैंने, और यहाँ पे कितना थंबनेल आ गया है। इसमें बहुत सारे पेड वर्जन है और बहुत सारे फ्री वर्जन है। जैसे ये एक फ्री वर्जन है, तो इसको हम लोग यहाँ से अपने हिसाब से चेंज करके और यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत इजी है कैनवा यूज़ करना, इसलिए मैं कैनवा यूज़ करता हूँ। तो आपने देखा कि कैसे मैं चैट जीपीटी से अपने ब्लॉग पोस्ट के टाइटल्स, आउटलाइन और ड्राफ्टिंग करवाता हूँ। ग्रामरली के थ्रू से
ग्रामर्स चेक करता हूँ, रैंक मैथ के थ्रू से एसईओ करता हूँ और कैनवा के थ्रू से अपने ब्लॉग्स के ग्राफिक डिजाइनिंग करता हूँ। तो इन चारों टूल्स को अगर आपने मास्टर कर लिया तो एआई ब्लॉगिंग करने में आपको बहुत ही ईजी लगेगा। और एआई ब्लॉगिंग के थ्रू से लोग बहुत अच्छा इनकम कर रहे हैं, महीने के लाखों रुपए तक जनरेट कर रहे हैं। आप भी चाहो तो कर सकते हो। मैं खुद कर रहा हूँ, आपको मैंने लास्ट वीडियो में दिखाया था, मैंने शो किया था अपने ब्लॉग का इनकम, और साथ ही मैं अपना ब्लॉग भी मैंने रिवील किया है, तो आप जाकर उस वीडियो को भी देख सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा कि निच रिसर्च एआई के थ्रू से कैसे करते हैं, चैट जीपीटी और बाकी और क्या क्या टूल्स हैं जिनके थ्रू से हम लोग एक अच्छा निच रिसर्च कर सकते हैं और उसके ऊपर ब्लॉग तैयार करके उसको रैंक करवा सकते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक ज़रूर करें और चैनल को अभी तुरंत सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाले वीडियोस में मैं ऐसी बहुत सारी चीज़ें रिवील करूंगा जो दूसरे ब्लॉगर्स और दूसरे यूट्यूबर्स आपको नहीं बताते हैं। मैंने लास्ट वीडियो में अपना सबसे पुराना ब्लॉग रिवील कर दिया जो कोई भी यूट्यूबर और कोई भी ब्लॉगर नहीं करेगा, क्योंकि सबको कंपटीशन का डर रहता है। लेकिन फिर भी मैंने किया, ये ट्रस्ट बनाने के लिए कि मैं एआई ब्लॉगिंग कर रहा हूँ और उससे इनकम भी कर रहा हूँ, तो आप भी कर सकते हैं। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।